तो देखिए, रक्षाबंधन का त्योहार तो है, लेकिन इसके साथ ही सावन का आज आखिरी सोमवार भी है और दोनों ही तस्वीरों में आप देखिए, दो तस्वीरें आपको दिखाते हैं। पहली तस्वीर कि रक्षाबंधन की रौनक आज हर ओर देखने को सुबह से ही मिल रही है। बहनें जो अपने भाइयों को राखी बांध रही हैं और ये देखिए, जवानों को भी जो हमारी सुरक्षा में तैनात हैं उन्हें भी राखी बांधी जा रही है। और ये दूसरी तस्वीर देखिए आप, आज सावन के आखिरी सोमवार पर शिव मंदिरों में भक्तों की भीड़ लगी हुई है और ये दो तस्वीरें आपको दिखाई और इसके साथ ही आपको और भी तस्वीरें हम लगातार दिखाएंगे अलग अलग शहरों से। सीधे रुक करेंगे, हमारे साथ दो सहयोगी जुड़ रहे हैं। भोपाल से जुड़ रही हैं प्रतिज्ञा और उज्जैन से जुड़ रहे हैं संतोष कृष्णानी। प्रतिज्ञा, क्या कुछ तस्वीरें देखने को मिल रही हैं, कहां पर आप मौजूद हैं और दिखाइएगा, क्योंकि सावन का आज आखिरी सोमवार है, तो आखिरी सोमवार को बाबा महाकाल को और शिव जी को मनाने के लिए किस तरह से भक्त पहुंच रहे हैं। प्रतिज्ञा। बिल्कुल ऋतु, आज मैं मौजूद हूँ यहाँ पर लाल घाटी में जो गुफा मंदिर है वहाँ पर अभी हूँ और यहाँ पर जो शिवलिंग है वो गुफा के अंदर है और यहाँ पर भक्तों की भीड़ देखने को मिल रही है। जो मंदिर परिसर में मौजूद हूँ और अंदर आप जाएंगे तो अंदर जो है वो भक्तों की भीड़ लगी हुई है और यहाँ पर जो लोग हैं वो आए हैं पूजा पाठ करने के लिए। कुछ महिलाएं उधर खड़ी हैं, मैं उनके पास जाना चाहूँगी और अपने कैमरा पर्सन से कहूँगी कि उनके पास चलिए और उनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि किस तरह से वो इस दिन को और ख़ास बना रही हैं, क्योंकि आज सावन का आखिरी सोमवार है और रक्षाबंधन भी है। आज सावन का आखिरी सोमवार है और रक्षाबंधन भी है, कैसे मना रही हैं आज का दिन आप? अच्छे तरीके से मना रहे हैं आप। तो राखी बांधने का समय तो 1:30 बजे के बाद है, तो पूजा कर ली शिव जी की? हाँ कर क्या मांगी आपने, क्या मांगा? क्या मांगा? यही मांगा कि सदा खुश रहे हम। क्या मांगने आई थी आप शिव जी से? मेरा भाई खुश रहे ये मांगने आई थी मैं शिव जी से। कैसे मनाएंगी रक्षाबंधन? रक्षाबंधन 1:30 बजे के बाद बनाएंगे, अभी तो हम पूजन करने आए थे शिव जी की। कितना खास होने वाला है इस बार का रक्षाबंधन, कैसे मनाने वाली हैं आप? बहुत अच्छे से दोपहर के टाइम राखी बांधकर। सारी तैयारी कर ली है जी। यहाँ पर क्या मांगा शिव जी से, क्या मांगने आई? सदा सब खुश रहें, भाई वगैरह फैमिलीज। आप क्या मांगने आई थी शिव जी से? सबकी खुशी देश सब प्रगति करें, हम प्रगति करें, सब खुशहाल रहें, भाई बहन का त्योहार है। भाई के लिए क्या मांगा? आगे बढ़ें, जीवन में सफल हों, जितनी ऊंचाइयों पे जाएं बस। ये तो भाई के लिए मांग लिया, भाई से क्या मांग रही है ये भी बता दीजिए। भाई से तो जितना हो सके उतना मांगना चाहिए, आज हमारा दिन है तो आज हमारा दिन है और ख़ास दिन है। आप क्या मांग रही हैं अपने भाई से इस बार? मैं तो भाई से यही मांगूंगी कि वो हमेशा हम लोग के साथ रहें, मतलब प्यार मोहब्बत से रहें, क्योंकि शादी हो जाने के बाद कई होते हैं भाई जो भूल जाते हैं। और शिव जी से क्या मांगा शिव जी से तो पूरे परिवार के लिए सबको बहुत अच्छा सुखी संपन्न रखें और अपने देश के लिए भी कि देश भी बढ़िया सुरक्षित रहे। जो आजकल लड़कियों के साथ हो रहा है वो थोड़ा भगवान बच्चों को सद्बुद्धि दें, ऐसी गलतियां ना करें वो लोग। तो देखिए, जो महिलाएं यहाँ पर पहुंची हुई हैं वो शिव जी से कामना तो कर ही रही हैं, खुद की खुशहाली की, देश की प्रगति की और साथ ही साथ अपने भाई के लिए भी खुशी की कामना कर रही है ऋतु। और अपने भाई से भी कह रही है कि दिल खोल कर गिफ्ट मांगेगी आज, क्योंकि आज रक्षाबंधन का त्यौहार है, भाई बहनों का त्यौहार है। बिल्कुल बिल्कुल प्रतिज्ञा, बने रहिएगा, लौटूंगी आपके पास और सीधे रुक करेंगे उज्जैन का। संतोष हमारे साथ बनी हुए हैं। संतोष, आज उज्जैन से भी बेहद खास तस्वीरें सामने आ रही हैं। आज दो राज्यों के मुख्यमंत्री भी मौजूद रहेंगे उज्जैन में, बाबा महाकाल के दर्शन तो करेंगे, लेकिन इसके साथ ही देखिए, हम सुबह से देख रहे हैं कि आज भक्तों की भीड़ मंदिर में देखने को मिल रही है। संतोष, भी तो खास क्यों ना हो, क्योंकि कालों के काल ब्रह्मांड के राजाधिराज हैं और राजाधिराज ब्रह्मांड के राजापति को ही सबसे पहले हर पर्व की शुरुआत की जाती है। और आज तो श्रावण का 5वां सोमवार है और पहला सोमवार भी श्रावण से शुरू हुआ था और अंतिम सोमवार भी श्रावण से समाप्त हो रहा है। और आज तो रक्षाबंधन, भाई बहन का पवित्र रिश्ता है। ऐसे में देश की सभी बहनें अपने बाबा महाकाल को भाई मानकर यहाँ पर रक्षा सूत्र बांधने आती है, उनके घर परिवार के लिए कामनाएं मांगने आती है। और इस दिन का क्या महत्व है, किस प्रकार बहनें अपने भाई को घरों में राखी बांध सकती है, कितनी बजे का समय रहेगा और किस प्रकार का उत्साह रहता है। हमारे साथ इस समय खुद महाकाल मंदिर के पुजारी जी हैं। पुजारी जी, आज तो श्रावण मास अंतिम सोमवार और राजाधिराज ब्रह्मांड के राजापति को आज रक्षा सूत्र भी बांधा गया। देखिए, जिस प्रकार हम कहते हैं कि आज भाई बहन का रिश्ते का पर्व है, महापर्व जिसको हम कहा जाता है, तो उसी प्रकार हमारे जो भोलेनाथ महाकालेश्वर जी है, वो भोलेनाथ आज रक्षाबंधन है इसलिए वो भाई के रूप में है। जब दीपावली आती है तो जिस प्रकार उपटन लगाते हैं हमारे घर में बच्चों को, तो उस दिन वो बच्चों के रूप में रहते हैं। तो उसी प्रकार हमारे यहाँ जो वर्ष में जितने भी त्यौहार मनाए जाते हैं, सर्वप्रथम बाबा महाकालेश्वर जी के आंगन में मनाए जाते हैं और उसी स्वरूप में बाबा अपना दर्शन यहाँ पर सभी भक्तों को देते हैं और जितनी भी मनोकामनाएं रहती है भक्तों की उनको पूर्ण करते हैं।
और रक्षाबंधन का आज जो महापर्व है, बाबा महाकाल को प्रातः काल में महाआरती की गई। भगवान को पुजारी परिवार द्वारा, जो उनके यहाँ के परिवार की महिलाएं हैं, उन्होंने अपने हाथ से बाबा की रक्षा बंधाया और बाबा को धारण करवाया है। उसके पश्चात प्रातःकाल भस्म आरती से बाबा को महाभोग लड्डुओं का लगाया गया है, जो कि प्रातःकाल से रात्रि शयन आरती तक सभी भक्तों को लड्डुओं का प्रसाद वितरण किया जाएगा। जिस प्रकार भक्त लोग श्रावण में व्रत रखते हैं, तो व्रत रखने के बाद में व्रत का उद्यापन किया जाता है, तो उसी उद्यापन के रूप में बाबा महाकालेश्वर जी का लड्डू का प्रसाद ग्रहण करने के बाद में ही वो अपने व्रत को, श्रावण मास के व्रत को पूर्ण करते हैं और उसके बाद उनका व्रत पूर्ण होता है। एक चीज़ समझना चाहेंगे, आज जैसे रक्षाबंधन का पर्व है, तो घरों में कब अपने भाई की कलाई पर बहनें अपना रक्षा सूत्र बांध सकती हैं? देखिए, आज की वैसे तो रक्षाबंधन महापर्व है। बाबा महाकालेश्वर जी के यहाँ पर किसी काल का, किसी चीज़ का कोई नहीं फर्क पड़ता है, लेकिन जब हम पारिवारिक व्यवस्थाओं के अनुसार रक्षाबंधन का पर्व मनाएंगे, तो चूँकि प्रातः काल भद्रा का कहा गया है और भद्रा काल में शुभ कार्य निषेध बताए गए हैं। भद्रा जिस स्थान पर निवास करती है उस स्थान का नाश करती है, इसलिए आज भद्रा का जो निवास स्थान है वो पृथ्वी पर है और पृथ्वी पर होने की वजह से 1:30 बजे तक भद्रा काल रहेगा। उसके पश्चात ही अपने घरों में रक्षा सूत्र का, रक्षाबंधन का पर्व मनाया जाएगा और सभी हर्षोल्लास से बाबा का यह पर्व मनाएंगे। 1:30 बजे के बाद अपने अपने घरों में भी बहनें अपने भाई को कलाई पर रक्षा सूत्र बांध सकती हैं, लेकिन उसके पहले क्योंकि ब्रह्मांड के राजा महाकाल है, तो आप देख सकते हैं कई देश की बहनें आई हैं जो बाबा महाकाल के लिए राखी लेकर आई हैं, और ये राखी तो विशेषकर इन्होंने अपने हाथ से बनाई है। क्या कहेंगे, ब्रह्मांड के राजा को भाई माना? जी मैं बाबा को अपना सब कुछ मानती हूँ। वही मेरे भाई है, वही मेरे पिता है, वही मेरी माता है, सब कुछ है। तो मेरी ऐसी भावना है, इसीलिए मैं उनके लिए हर साल राखी बनाती हूँ और उनको यहाँ पे चढ़ाती हूँ। आप क्या कहें? मैं जय श्री महाकाल पहले तो सभी को, और सभी को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामना। आज जैसे कि भाई बहन का रक्षाबंधन का पवित्र पर्व है, तो बाबा महाकाल, चूँकि मैं उज्जैन की निवासी हूँ और बाबा महाकाल हमारे सब कुछ हैं, वो हमारी रक्षा भी करते हैं, हमारे पालनहार है, तो हम उनके लिए राखी अपने हाथों से बना के राखी अपने हाथों से बना के आई है कि अपने राजाधिराज महाकाल को बांध सके, क्योंकि कर्ता धर्ता तो वही है, सृष्टि के पालनहार वही है। बिल्कुल संतोष, और बहुत अच्छी बात कही कि बाबा महाकाल ही हमारी रक्षा करते हैं, और इसीलिए है कि जो बहनें हैं, जो भक्त हैं, वो बाबा महाकाल के लिए अपने हाथों से राखी बनाकर लेकर गई हैं। फिलहाल शुक्रिया संतोष आपका, प्रतिज्ञा आपका भी शुक्रिया।